बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत बासादत तय्यब ताहिर अत्हर मुताहर अकमल कामल अहसन अतीब अशरफ नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, मेरे डिजिटल चैनल पे आपका खैर मकदम। आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं जो मसला इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में लिए हुए है। लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस से मुतसादम हो रहे हैं। बात शुरू हुई थी बिजली के बिल्लात से और वो करते करते आगे जो बाकी चीजें हैं, जो रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, अशिया खुर्दरोश्त हैं, उनकी जो ग्रां कीमतें हैं, उसके हवाले से बात चली। फिर जो एहतजाज की तरफ मामला चल पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त आज जो शरीके गुफ्तगू होंगे वो आज़ाद कश्मीर के मुमताज कानूनदान हैं जो यहाँ पर बरतानिया के अंदर अपनी बैरिस्टरशिप की जो है वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आप इनको बतौर बैरिस्टर देखेंगे। शोएब मुगल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शोएब सईद मुगल, और मुमताज सीनियर सहाफ़ी, आज़ाद कश्मीर में बड़ा सहाफ़ती नाम, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, डेटाबेस जर्नलिज्म की, बड़ी अच्छी स्टोरीज दी। इनकी स्टोरीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी भूचाल पैदा हुए जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से इन्होंने स्टोरियां दी। जनाब कामरान आबद बुखारी साहब, हम आज इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त हमारा रावलाकोट लहू लुहान क्यों है, हमारा मीरपुर क्यों सरापा एहतजाज है, मुजफ्फराबाद के अंदर लोगों को क्यों लाठियां पड़ रही हैं, ये मामला क्या है असल। सबसे पहले मैं कामरान बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा। कभी हम तफसील के साथ दोनों बैठ के इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मीरपुर के अंदर जो मंगला डैम बना, जो बिजली का मुफ्त बिजली दिए जाने का एक अमल है, या जो 66 का एग्रीमेंट है वापडा पाकिस्तान का और हुकूमत है आज़ाद कश्मीर का, उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन आगे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तहरीक शुरू हुई, चौधरी कामरान तारक जो है वो बाहर निकलते हैं, वो कॉल देते हैं, सारे उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हैं, पुरतशद्दद तहरीक होती है और उसका फैलावा पूरे आज़ाद कश्मीर के तूल अर्ज में फैल चुका है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जिस टॉपिक पे आपने बात करने से मना किया, असल टॉपिक वो है। उसके बाद ये जो इश्यूज हैं ये जनरेट, अच्छा, मैंने मना नहीं किया बुखारी साहब, ये इस बात का मुतकाजी है कि हम फुल फोकस उसके ऊपर करें, क्योंकि मलक मजीद साहब ने मुझसे जो बातें शेयर की और मीर खालिद बशीर जो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने जाके फैसला करवाया। देखिए मुगल साहब, मुफ्त बिजली के जो एग्रीमेंट्स हैं वो तो किसी को मिल नहीं सके, वो उसको हम सेट असाइड करते हैं। उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आप बात कर ले रेजिंग प्रोजेक्ट की। रेजिंग प्रोजेक्ट हुआ, बजायर वापडा कहता है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है, इवन की एजे की गवर्नमेंट भी कहती है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को आप नामुकम्मल तस्वर करें। उसकी वजह यह है कि जब आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट थी, जब वापडा था, एजे की गवर्नमेंट थी, उस पर एग्रीमेंट की एक अहम शिक है कि जब तक आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी मुकम्मल नहीं हो जाएगी तो इस मंगला डैम की जो तोसी मंसूबा है उसको मुकम्मल तस्वर नहीं किया जाएगा। ये मुझे याद है, बिल्कुल याद है। आज भी लोगों के जो हकूक हैं वो लोगों को नहीं मिल सके, जो तोसी मंसूबे के एग्रीमेंट से वो उस पर पूरा अमल दरामद नहीं हो सका। इसलिए मैं कहूंगा कि ये आज भी एक नामुकम्मल प्रोजेक्ट तलब मामला है ये। बिल्कुल। दूसरा, आप देख लें कि उस वक्त 614 क्यूसेक पानी जो मीरपुर के लोगों को पीने के लिए चाहिए, 75 लाख एकड़ क्यूसेक पानी आपके मुंह के सामने है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप की कब्रें उस पानी में डबोई, अपने घर बार डबोए, खेत खिलान डबोए और पाकिस्तान को रोशन और खुशहाल किया, सरसब्ज़ो शादाब किया, उन लोगों को पीने के लिए 614 क्यूसेक पानी चाहिए। 75 लाख एकड़ क्यूसिक पानी उनके मुंह के सामने है, लेकिन वो पी नहीं सकते। ये वजूहात हैं। साथ ही जब 32 पैसा पर यूनिट जो हाइड्रो की प्रोडक्शन है, इसमें शामिल हैं उनके जो एनुअल जो चार्जेस हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो आपको पावर हाउस को जो स्टाफ उसको देखता है, उसकी सैलरीज भी इसमें शामिल हैं। जब आपके पास इतनी कम कीमत में बिजली प्रोड्यूस होती है, मीरपुर से प्रोड्यूस होती है, आपको मुजफ्फराबाद से बिजली वो मिल रही है,
तो एक यूनिवर्सल एक असूल है कि जहां से जो कुदरती वसाइल हैं, जहां से आप कोई बेनिफिट लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, पहले वहां के लोगों की जरूरत को पूरा करें, फिर आप कहीं और उसको इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से जो 60 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का कानून है कि आप उस सारी बिजली को एनडीसी में देंगे, नेशनल ग्रिड में जाके, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो सी वो आपको बिजली मुहैया करेंगे। देखिए, आजाद कश्मीर के लोगों का, जब मैं वहां जर्नलिज्म करता था, मैं उस वक्त का देख रहा हूं, हर साल तरीके आगाज होता है, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम्स बनते हैं, उसमें ना सिर्फ कम पैसों में बिजली की बात कभी भी नहीं हुई। ये कामरान तारक को क्रेडिट जाता है कि उस दफा उसने सही नब्ज पे हाथ रखा है। इससे पहले जो भी प्रोटेक्शन फोरम्स बनते थे वो कहते थे बिजली हमें दे, लोड शेडिंग कम करें, पैसे हमसे लें। लोग पैसे भी देते थे, उसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। मीरपुर के लोग बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज करते थे हर साल, जिसको हम भी कवर करते थे। मीरपुर के लोग मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते थे। मीरपुर के लोग जो सीवरेज स्कीम है, जो ग्रेटर वाटर स्कीम है, उनकी अदम तकमील पर भी लोग एहतजाज करते थे। लेकिन आज का जो अब एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज का जो फोकस किया कामरान तारक साहब ने, वो बिजली को कम कीमत में मिलना और बगैर तोतल के मिलना, बगैर लोड शेडिंग के मिलना, ये बेसिक पॉइंट्स है। और मीरपुर के लोगों ने इस दफा भी साबित किया है। सर, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ आपसे। ये बिजली का मामला सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि एक गरीब शख्स जिसकी 30,000, जिसकी 50,000, जिसकी 75,000 तनख्वाह है, उसके हाथ में 1 लाख रुपए का बिल होगा तो उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? ये बुनियादी मसला है। इसी से बाकी चीजें भी महंगी होती हैं। तो शोएब साहब, ये एहतजाज बढ़ता हुआ, फैलता हुआ पूरे आजाद कश्मीर के तूल अर्ज में फैला। इस वक्त पुंछ जो है वो धरने पे बैठा हुआ है, मुजफ्फराबाद के लोग इस वक्त लाठियां खा रहे हैं। कानून इस पे क्या कहता है और अवामी हुकूक क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जैसे बुखारी साहब ने शुरुआत की थी 2003 से, इसी तरह जो इस वक्त कश्मीर में खासकर मुजफ्फराबाद और रावलाकोट, जो 2 डिवीजन्स के अंदर जो ये जो एहतजाज तूल पकड़ गया है या बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गया है, उसका बेसिक जो वजह है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक घर है और उस घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। बजाय इसके कि 1000-1500 का बिल आए, उसको हुकूमत ने थमा दिया है 25,000, 45,000 इस तरह के बिल। एक नहीं, इस तरह की एक सारफ का बिल मैंने अपने चैनल की स्क्रीन पे दिखाया था। उसके घर में 2 मीटर लगे हुए थे और उसके घर में यूपीएस भी लगा हुआ है। सुबह 7 से शाम 7 तक वो यूपीएस यूज करता है और रात के लिए उसके 2 मीटर हैं। उसको दोनों मीटरों का बिल मिला के लाख रुपए से ऊपर आया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस वही कर रहा हूँ कि हमारे अपने घर यूट्यूब लगा हुआ है, अपना यूपीएस लगा हुआ है मुजफ्फराबाद के अंदर। उसके बावजूद अब बिजली है ही नहीं है। पहले तो या तो आप किसी को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर रहे हो, फिर दूसरी ये चीज है, फिर जो आटे का बुरहान था उसके ऊपर अवाम ने बहुत ज्यादा, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आटे के जो डिपो थे, जो जिन लोगों को वो अलॉट हुए थे वो कैंसिल किए, जो नए काउंसिल साहिबान बने थे उनको उसके ऊपर बिठा दिया, वो अपनी मन मर्जी से उसकी तकसीम। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा, जब ये चौधरी अनवारुल हक साहब जब आए तो ये सारी चीजें उनके टेबल के ऊपर रखी हुई थी। और ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इस तरह की शिकायत, इस तरह की अवामी मसाइल के ऊपर जो एमएलए साहिबान या मिनिस्टर साहिबान तक पहुंचते थे वो उन तक पहुंच रहे थे। और फिर उन्होंने एक बड़ा गैर मौजू किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि बिजली मुफ्त नहीं, मौत मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरीके से, जिस डठाई के साथ उन्होंने ये बयान दिया था, इस तरीके से वो मरकज से बात करते, पाकिस्तान से, फेडरल से बात करते और चीजों को निगोशिएट करने की बात करते, तो शायद इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, जो आपने रावलाकोट देख लें आप, वहां पे लोगों ने जेल का जो है ना वो थाने का घेराव कर लिया हुआ है। जो इस वक्त मतलब आप ये समझ लें जो इंडिया और पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन है इस वक्त इंतजामिया के साथ, वो सिचुएशन चल रही है। इस सब का जिम्मेदार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये हालिया हुकूमत है। इन्होंने कहा जी ठीक है, हम FIRs वगैरह और ये बाकी सारी चीजों से हम बात रहेंगे, इंतजामिया बात रहेगी। उसके 6 घंटे के बाद आपने बामा नफरी, आप पंजाब पुलिस आपने कॉल की और ठीक ठाक नफरी के साथ आपने दावा बोला, और जो उस एक्शन कमेटी के जो लीडरान थे आपने उनको
अगवा कर लिया, इसको मैं अगवा कहूंगा, इसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर आप उसके बाद फिर आप दोबारा से उन लोगों के ऊपर फिर आप FIR, जो लोग आपके पास हैं, जो आपके कैद में इस वक्त बैठे हुए, आपने फिर उनके ऊपर, अभी मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि दो FIR है आप एक बंदे के ऊपर काट रहे हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि आप एक तरफ जो बकिया जो कायदीन है जो उस एक्शन कमेटी के, आप उनको कह रहे हैं कि आए हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम बैठते हैं, और फिर अगले दिन आप चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल करते हुए आप वहां पे जाते हैं। जो लोग आपके पास बैठे हुए हैं, फिर भी आप इस वक्त यानी कि आप ये समझ लें कि आजाद कश्मीर में जो एक मकोला है कि जो नफरत इंडिया पिछले 70-80 साल में नहीं क्रिएट कर सका, ये इंतजामिया और कुछ और जो चंद इस तरह के अनासर हैं वो इन्होंने सिर्फ पिछले 1-2 माह में क्रिएट कर दिया। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा था एक क्वेश्चन लेके, लेकिन आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मुगल साहब ने मजम्मत की कि जिस तरह इस वक्त हुकूमती जो रवैया है जो मुजाहिरीन के साथ वो नाकाबिल बर्दाश्त है, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ 2-3 चीजें जानने की जरूरत है हमें। वो ये कि कल शौकत नवाज साहब हैं जो मुजफ्फराबाद जो इसको लीड कर रहे थे, उनका एक खुफिया मकाम से एक वीडियो मैसेज मैंने सुना है। उन्होंने कहा जी कि इसमें चौधरी अनवारुल हक का कोई रोल नहीं है, जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई और ताकत है। हमें उस ताकत बारे, असल जो लोग हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। जहां तक चौधरी अनवारुल हक की बात की शोएब साहब ने, अनवारुल हक का वो उस तरह की गुफ्तगू करना कि मौत मिल सकती है मुफ्त में लेकिन बिजली नहीं मिल सकती, शायद उसको इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। बात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली मिलना एक नामुमकिन सा अमल है जो इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि उसमें अगर आप रेवेन्यू जनरेट होने का सिलसिला देख लें आजाद हुकूमत का, ये बरकियात के बिल लोग जमा करवाते हैं तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती हैं। दूसरी तरफ बड़ा अच्छा ज्यादा हो सकता है, बाकी भी महकमे रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मैं ही कहता हूँ अगर मुफ्त बिजली का आपके साथ वादा है तो मुफ्त मिलनी चाहिए, या कम से कम पैदावार की कीमत आपके पास आप पैदावार की कीमत जो मुमकिन है। सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर है, वहां 2 सीटिंग्स हुई जो वजीर आजम आजाद कश्मीर की, बड़ी जबरदस्त और मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की है। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कितना बड़ा फोरम है वो, क्योंकि एक कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर आपकी रिपोर्ट में बन चुकी है, मेरी भी शिरकत हुई थी, मैं भी उस कमेटी में एक दफा बैठा हूं, मुझे अंदाजा है कि कैसे उसकी गुफ्तगू होती है। मुझे वो अवान साहब का नाम नहीं याद आ रहा जो रावलपिंडी से, अबरार अवान साहब शायद उनका नाम है, जो उस वक्त चेयरमैन उनके पास ही चेयर कर रहे थे उस कमेटी को ना। अभी चौधरी अनवारुल हक का जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर में राइट फोरम पे अपना जो मुद्दा है वो सही मुद्दा उन्होंने बयान किया है कि आप मुझे जो प्रोडक्शन कास्ट जो आती है आपकी, जिस रेट पे बिजली पैदा होती है उस रेट पे आप बिजली मुझे दे दें, मैं अपने लोगों को मुफ्त दूं, थोड़ा सा प्रॉफिट रखूं, ज्यादा प्रॉफिट रखूं, वो मुझ पे छोड़ दें कि बेहतरीन हाल यही है। मुफ्त बिजली वाला हम भी सुनते रहे हैं, जस्टिस मजीद मलिक साहब से मेरी भी गुफ्तगू होती रही है और भी बहुत से लोगों से गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आज दिन तक वो नोटिफिकेशन मेरी नजर से नहीं गुजरा जो कहते हैं कि मुफ्त बिजली प्रोवाइड करने का मीरपुर के बासियों के साथ। उसके बारे में मैं अगले प्रोग्राम में बात करूंगा। उस तरह का मुआहिदा इब्रार हैदर साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन है, वो निकाल करके सामने लाए हैं, और ये वही मुआहिदा था जो मेरे और जो मलिक मजीद साहब के दरमियान बात होती थी तो हमें मिल नहीं सका था। आप सर बात कर रहे थे। बेसिकली मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि आप अगर अवामी एक्शन कमेटी जो तीनों डिवीजन की बनी और उसके बाद उनकी कोलैबोरेशन से पूरी आजाद कश्मीर की अवामी कमीशन बनी है जो कमेटी, अगर आप उसका चार्टर ऑफ डिमांड देखें, 5-6 चीजों की चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके अंदर कहीं भी मुफ्त बिजली देने का उन्होंने कहीं भी नहीं किया। और फिर इस तरह की बेतुकी बातें करना, जब आप एक रियासत को लीड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये जेब नहीं देता। और दूसरी चीज ये है कि आप देखें, अभी आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं, पिछले 15-20 दिनों से पूरी आजाद कश्मीर की मंडी बंद है, मार्केटें बंद हैं, तो आप ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप देखें, होना तो ये चाहिए था, वजीर आजम कहते आप मेरे पास आए, आप मुझे सारी तजावीज दें, मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं वफाक से बात करूंगा,
एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप जाते तो कौम आपके पीछे खड़ी होती। इस वक्त कौम आपके पीछे सिर्फ इस वजह से नहीं खड़ी है क्योंकि आपके कोलोफेल के अंदर तजाद है। शोएब मुगल साहब ने बड़ी अहम बात की आखिर में, जिस तरीके से कामरान आबिद बुखारी ने भी वज़ीर आज़म को मुखातब करके बात की। असल बात इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है वो यही है कि कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं आजाद कश्मीर के अंदर जो करप्शन में आलूदा हो सकती हैं, जिनका माजी जो है वो दागदार हो सकता है। वो इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा करके वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को और आजाद कश्मीर के अवाम को आमने सामने ला खड़ा कर रहे हैं ताकि सिस्टम का बोरिया बिस्तर जो है वो लपेटा जा सके। अब अकलमंदी का तकाजा इस बात पे यही है कि जितनी भी FIR हुई हैं, जिन लोगों के ऊपर हुई हैं, वो जो मुकदमात कायम हुए उनको खत्म किया जाए, उन लोगों को रिहा किया जाए और वज़ीर आज़म जो है वो टेबल पर बैठकर इन लोगों से बात सुने। ये आपके अवाम है, ये रियासत के अवाम है, इन्होंने आपको अपना वज़ीर आज़म मुकर्रर कर रखा है। आज के प्रोग्राम में आज इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।